रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी का प्रोवाइड कीजिए। सो फाइनली मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव लेकर के आ गया है ज्योग्राफी का, तो बिल्कुल आपको एंड तक इस क्लास को देखना है। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी जो हेल्प होंगे। ओके, और जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट का अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो उसके बाद जो हम लोग यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो इस क्लास में फिर करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यही आपका पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल नोट करते चलेंगे एक एक चीजों को। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लघुत्तर क्वेश्चन को पहले हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। लघुत्तर, जैसे कि लघुत्तर में क्या है कि आपको जो है 20 क्वेश्चन लघुत्तर पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कितना का देना है, 10 ही प्रश्नों का जो है आपको आंसर देना है। देखिए आपसे कहता है क्या कि किन्हीं 1 से लेकर 20 तक का आपका लघुत्तर प्रश्न है, जिसमें से आपको कितना 10 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है। ओके, जिसमें 2-2 अंक जो है आपको पर क्वेश्चन पे जो 2-2 नंबर का मिलेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है मतलब जनजाति जो जनसंख्या जो सबसे ज्यादा जो है आपका पता है झारखंड में संथाल का है। किसका? संथाल सबसे ज्यादा जो है कहां पे रहता है, वो झारखंड में रहता है। नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इतना ही वर्ड लिखना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लघुत्तरीय। अब देखिए रुको और जाओ निस्सवाद क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं रुको और जाओ निस्सवाद किसको कहा जाता है, जो पर्यावरण का नुकसान किए बिना समस्याओं को यानी सुलझाया जाना और विकास की यानी संभावना को यानी जोर या तलाश पर यानी मतलब खोज पर या तलाश पर यानी जो उसका जोर देना, इसी को ही जो हम लोग क्या कहेंगे यानी रुको और जाओ निस्सवाद कहेंगे। फिर से आप लोग एक बार देखिएगा, पर्यावरण का नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाया जाना और विकास की ओर यानी संभावना की ओर जोर देना, इसी को ही जो क्या कहा जाता है यानी मतलब क्या कहा जाता है, रुको और निस्सवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर का है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। लेकिन इसका आपको देखिए अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर, फिर आपको जो है मतलब मॉर्निंग में फिर मिल जाएंगे आपको जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ, बिल्कुल आपको टाइपिंग किए हुए। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब बहुत जल्दी में आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, हम लोग किसी तरह खोज लेंगे। लेकिन खोजना नहीं आपको कहीं, मैं आपको यानी खुद इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग उत्प्रवास क्या है। देखिए आप उत्प्रवास के बारे में आपको समझना है। तो देखिए उत्प्रवास किसको कहते हैं हम लोग। देखिए उत्प्रवास जो है क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देना, उसी को है जो क्या कहा जाता है, जहां पर उसका मतलब जन्म हुआ था, जो बचपन से जहां रहता है उसी को ही हम लोग देखिए जो कोई व्यक्ति अगर वो बचपन से किसी एक जगह पर रहता है, अगर मान लीजिए आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, आप बचपन से वहीं रहे और उसको बाद में छोड़ करके दूसरी ओर चला जाना, इसी को ही जो है क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहते हैं। ये भी बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस बीमारी ने अफ्रीका एवं एशिया का मृत्यु दर जो है बढ़ा दिया है। तो आप लोगों को पता है अभी सबसे ज्यादा जो है ये मृत्यु दर बढ़ा हुआ है किससे, टाइफाइड की वजह से। सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है टाइफाइड की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु दर बढ़ा दिया है, ये सभी को पता होगा। टाइफाइड एक बुखार होता है। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। डॉक्टर महबूबुल हक एवं प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के हैं और अमर्त्य सेन जी जो है अपना भारत के हैं। ये जो है मानव विकास सूचकांक के जो है निकाले हैं और ये मानव विकास सूचकांक से जो है जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल आप लोग फिर लिख लीजिएगा, ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जवाब कितना देना, मात्र आपको 10 प्रश्न का ही, तो 5 प्रश्न तो आपको ऐसे ही बता दिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा सब क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है। तो हम लोग जानते हैं भूमि सागरीय कृषि में जो है सबसे अधिक और ये होता है, और अंगूर जो है सबसे ज्यादा यानी किस प्रदेश का, हम लोग जानते हैं नासिक वगैरह में जो है सबसे ज्यादा जो है अंगूर उत्पादन होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 9 नंबर नहीं, हम लोग देखेंगे जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, जो आप लोग याद रख सकते हैं मुंह से। ठीक है, उसको पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो भारत के 4 प्रमुख भाषा परिवारों का उल्लेख कीजिए। हम लोग जानते हैं भारत के 4 प्रमुख भाषा कौन सा है, एक आर्य भाषा होता है, एक द्रविड़ भाषा, ये आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ये 4 भाषा, और ये चारों भाषा को याद कर लेंगे, ये भी आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा, हाँ आगे देखेंगे क्या कहलाता है आपको, यानी कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। ये 8वां नंबर आपका, कोयला के किस प्रकार, यानी हम लोग जानते हैं कोयला के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से कौन कौन सा होता है। देखिए कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट्स जो बहुत यानी उत्तम किस्म का कोयला होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। ये 4 प्रकार के कोयला है और इन चारों प्रकार के कोयला का नाम आपको लिखना है। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आ गया यहाँ से। अब देखिए योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, सब जानते हैं, ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हम लोग जानते हैं योजना आयोग का गठन जो 1950 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और इस आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग लागू किया गया, नीति आयोग बनाया गया, कब 2015 में लागू किया, 2014 में भंग करके। ठीक है, तो इस तरह करके आपको जो है नहीं बिल्कुल आप लोग का जो है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत से निर्यात होने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको कितना है सॉल्व करना था, मात्र 10। तो आपको भारत में निर्यात होने वाली 4 वस्तुओं, जो भारत में जो है निर्यात कौन कौन सा 4 वस्तु करते हैं, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है,
भारत से निर्यात होने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो बहुत आसान होता है, हम लोग जो है निर्यात यानी क्या क्या करते हैं, पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम हम लोग लेते हैं, निर्यात मतलब निर्यात करते हैं उसका पेट्रोलियम उत्पादन, तेल, आभूषण वगैरह, कीमती धातु वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह का सामान, ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का था, यानी हम लोग को 10 क्वेश्चन या लघु उत्तरीय का सॉल्व कर लिए, ये आपको यानी यहाँ 20 नंबर जो है मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब हम लोग किसका चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये मुंह से सिर्फ याद रखने वाली क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए आपको कितना वहां 20 क्वेश्चन पूछा है, 20 में से आपको मात्र किन्हीं 10 का ही देना जो आपको आसान लगता है। अब देखिए यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, इसमें से आपको 5-5 अंक देंगे। यहाँ आपको कितना 6 क्वेश्चन पूछा गया, 6 में से आपको किन्हीं 3 का आंसर देना है। ठीक है, जिसमें पर क्वेश्चन में आपको 5-5 नंबर दिया जाएगा। देखिए उद्योग की अस्तित्व मतलब क्या है, अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये आपका 5 नंबर का है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए सिर्फ। ठीक है, उसका दूसरा आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व का वर्णन कीजिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। छठा क्या मतलब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यानी शुष्क कृषि एवं अर्ध कृषि का क्या अंतर है, ये भी आप लोगों को मैं करा रखा हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीय की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, नगर में जो है किन चीजों का सबसे अधिक जो है समस्या होता है, ये तो सब आसान क्वेश्चन है, नगर में जो किन किन चीजों सबसे अधिक जो समस्या होता है वहाँ प्रदूषण वगैरह का, तो इन चीजों को बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा रोपण कृषि के किन्हीं 5 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। देखिए विशेषता बताना रोपण कृषि का। ठीक है, आप लोग जानते हैं रोपण कृषि कौन हो गया, रबर हो गया, कोयला हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए सड़क परिवहन के बारे में आप लोग क्या नहीं जानते, अपने से इस चीज को जो बना करके लिखना है। अब इसमें से कितना आपको 5-5 नंबर दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन में बनाना है कितना है, मात्र 3 ही क्वेश्चन बनाना है। तो ये जो है आप लोग का यानी बिल्कुल सो आई होप आप लोग को ये जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी आपको एक कवर कराया। अब जो चलते हैं इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी जो इससे हेल्प होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो है शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी कितने का आंसर देना होता है, 35 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा ओएमआर शीट पे। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला दिखता होगा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं। तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्थिक भूगोल, आदिवास भूगोल, नगरीय भूगोल या राजनीतिक भूगोल। हम लोग जानते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो कौन कौन सा आता है, पर्यटन भी आता है, संसाधन भूगोल भी आता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा आर्थिक भूगोल, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग 1 नंबर का ए आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल यही आपका पेपर है ही है, तो बिल्कुल आप लोग आंसर की बेहतर रहेगा कि आंसर की आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन उपागम जो है उपनिवेश युग में जो है प्रचलित था। तो बताइएगा ये कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए। उपागम उपनिवेश में युग में जो प्रचलित था वो कौन थे, अन्वेषण एवं विवरण नहीं होगा, इसका आंसर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, होटेनटाट किस महाद्वीप में रहते हैं, ये एक जनजाति है, ये कहां पे रहती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये जो है कहां पे कौन सा इसमें रहता है, दक्षिण अमेरिका में रहता है, एशिया, अफ्रीका या आपका यूरोप में। तो प्यारे बच्चों इसका पता होना चाहिए, ये जो रहता है अफ्रीका में रहता है, और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोग और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का यानी सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कारक है, इनके बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए 4 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, इसका आंसर जो आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है 5 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक भूगोल से संबंधित है। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा आता है, वो सांस्कृतिक भूगोल आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का सांस्कृतिक भूगोल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए साक्षरता जो मापा जाता है अगर वो 7 वर्ष से अधिक है, वो व्यक्ति अगर क्या है वो 7 वर्ष से अधिक है और उसको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है, तो वो जो क्या होगा यानी साक्षरता जो है मैं काउंट आ जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं बिहार भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो तो केरल है, और सबसे मतलब कम जो है कौन अपना बिहार है। ठीक है जी, चलिए बुशमैन संबंधित है किससे है, तो बताना है बुशमैन जो है संबंधित यानी किन से है। चलिए तो हम लोग जानते हैं बुशमैन जो संबंधित है वो किससे है, ये आपका कालाहारी से है, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से कौन सही युग में, आपको देखिए इसमें से आपको सही युग में की बात बताना है। क्या ये स्वचालित वाहन उद्योग, लॉरेंस एजेंस, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी आपका गलत है। वायुयान निर्माण उद्योग
फ्लोरेंस, ये गलत है, लेकिन लौह इस्पात उद्योग आप हम लोग जानते हैं पीटर्सबर्ग, बिल्कुल ये सही है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है बताइएगा। फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड है, नामीबिया है, आपका ब्राजील है, मैक्सिको है। तो हम लोग जानते हैं फूल उत्पादन में जो है ये नीदरलैंड सब जानते हैं और इसका आंसर आपका नीदरलैंड जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। तो बताइएगा इनमें से जो है कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र जो नहीं है आपको बताना। मध्य चिली हो जाएगा, दक्षिण कैलिफोर्निया हो जाएगा, आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण यूरोप हो जाएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा आपका यानी दक्षिण यूरोप हो जाएंगे और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिलिकन घाटी जो है कहां पे अवस्थित है आपको बताना। सिलिकन घाटी ये सैन फ्रांसिस्को में है, मॉस्को में है, पर्थ में है या दिल्ली में है। ठीक है चलिए तो इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ लॉरेंस सार प्रदेश जो उत्पादित करता है कहां पे बताना है। ठीक है लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित करता है लोहा उत्पादित करता है, सोना, कोयला या आपका अभ्रक। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है चलिए बताइए हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर प्यारे बच्चों लो एस्क हो जाएंगे और इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है। बताइएगा इसमें से जो है कौन आपका उपनिवेशवाद की देन है ये बताना आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका जो होगा रोपण कृषि, बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे जितने सारे बच्चे आप लोग रोपण बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में है, संवर्ग है। तो बताइए निबल बोया क्षेत्र हो जाएगा, प्रतिभूमि हो जाएगा, वन भूमि हो जाएगा, इनमें से सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो है बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ओके चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। व्यक्ति स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था बताना आपको, ये कौन सा आंसर होगा इसका 15 का। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, झारखंड। और किसके लिए प्रसिद्ध है, झाड़िया, शांतन सब्जेक्ट झाड़िया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है और इसका आंसर कहां पड़ता है, वो झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सही युग में है, आपको इसमें से सही युग में पहचानना है, इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट होगा जी। चलिए तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आपका यह हो जाएगा इनमें से सभी, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है बताइएगा। तो औद्योगिक नगर जो आएगा तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, उसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और जमशेदपुर कहां पड़ता है, झारखंड पड़ता है। ठीक है जो लोह इस्पात उद्योग जो है वहां वहीं स्थापित किया गया, ये भी आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर जी। चलिए हाँ क्या कहलाता है, व्यापार का संबंध बताना है। देखिए व्यापार का संबंध जो होगा आपका यानी किससे होगा, हम लोग जानते हैं व्यापार का संबंध जो होगा वो तृतीय क्रियाकलाप से होगा, क्योंकि हमें तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है, जो सेवा प्रदान करता है। तो व्यापार जो हमें क्या करता है यानी सेवा प्रदान करता है और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर जाएंगे। किन दो देशों के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है, तो हम लोग जानते हैं ये किसका होगा, हाँ पाकिस्तान और किसका होगा जल्दी बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का किया है था। ठीक है पाकिस्तान से कौन था, डॉक्टर महबूब हक था, और भारत से कौन था ये आपको बताना, अमर्त्य सेन। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं, तो हम लोग जानते हैं विश्व का प्रमुख समुद्री पतन जो वो विस्तृत पतन हो जाएगा और इसका आंसर आपका विस्तृत पतन राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, हम लोग सब जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, ये सभी को पता है कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है और वो कौन, NH-44, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित है। तो देखिए नदी तट पर जो पटना भी तो अवस्थित है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता, लेकिन सबसे नजदीक में जो है वो कोलकाता, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि नर्मदा बेसिन किन दो नदियों बेसिन के बीच अवस्थित है। तो ये बिल्कुल आपको बताना महा और तापी बेसिन पे, और इसका आंसर आप लोग का 24 का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है कहां पे पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना क्रम में। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 25 का जो होगा गोंडवाना, यानी आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है बताइएगा, कोरबा जो है ये कहां पे अवस्थित है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए हाँ नुमालीगढ़ का संबंध जो है कहां से है, नुमालीगढ़ जो है कहां पे, ये आपको बताना है, कोयला से है या मैग्नीज से है, पेट्रोलियम से है, अभ्रक से है। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं ये कहां पे, असम में, ये तो आप लोग सभी बच्चों को पता है। और ये जो पेट्रोलियम के उत्पादन का होता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों
राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोग को करा रखा हूं, अगर आप लोग जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते होंगे सब क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम है, आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखिएगा गुरमही जो है गुरमाही सनी प्रसिद्ध जो है किनके लिए प्रसिद्ध है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों, तो इसका 29 नंबर क्वेश्चन लोह एस के लिए प्रसिद्ध है और इसका आंसर आप लोग का लोह एस जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे है, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो सबको पता है कि ये जो है मतलब किससे संबंधित है, ये पशु से है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हाथी एक पशु ही है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, आप देख पाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है, तो बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है प्यारे बच्चों, ये बैंकूवर जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन जो भवन नहीं है क्योंकि मानव निर्मित है ये, लेकिन खनिज भी जो है क्या प्राकृतिक है, भूमि भी है, जल भी है। चलिए तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोहा एस किस प्रकार का संसाधन है, बताइएगा। चलिए तो ये हम लोग जानते हैं लोहा एस की अगर बात हो तो ये लोहा एस को जो होगा यानी किस प्रकार का संसाधन है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चों को आप लोगों को पता है इसका आंसर जो होगा आपका यानी अनविकीर्ण संसाधन होगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत में हम लोग जानते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 121 करोड़ माना जाता है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या सर्वाधिक है, हम लोग जानते हैं 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, कहां पे, अपना बिहार में। ठीक है जी।